चंद्रन गुट्टा की रिहायशियों ने एक मुकामी शराब की दुकान पर तशवीश का इजहार करते हुए दावा किया है कि मोहल्ले में शराब की दुकान की वजह से बदअमनी और अदम तहफ़्फ़ुज़ बढ़ता जा रहा है। मुकामी लोगों ने हुक्काम पर जोर दिया है कि वो फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए शराब की दुकान को बंद कर दें, जिससे आसपास का माहौल ख़राब हो रहा है। मुकामी लोगों के मुताबिक इलाके में रोज़ाना अफरा तफरी देखने को मिल रही है, खास तौर पर शाम के औकात में, क्योंकि नशे में धुत अफराद रिहायशी गलियों के करीब जमा होते हैं, जिससे मुकामी लोगों में परेशानी और खौफ पैदा होता है। इलाके की खवातीन का कहना है कि सड़कों पर नशे में धुत मर्दों के रवैये की वजह से वह ज़रूरी खरीदारी के लिए भी बाहर निकलना गैर महफूज महसूस करती हैं। बताया गया है कि हफ्ते की रात मुबैना तौर पर एक शख्स नशे की हालत में सड़क पर गिर गया और उसके सर पर शदीद चोटें आईं। यानी शाहिदी ने बताया है कि उसका बहुत ज़्यादा खून बहने लगा, जिससे रिहायशियों ने पुलिस और एम्बुलेंस को इत्तला दी। पुलिस एहलकारों ने फौरी तौर पर जवाबी कार्रवाई करते हुए जख्मी शख्स को उस्मानी अस्पताल मुंतकिल किया, जहाँ उसका इलाज जारी है। रिहायशियों ने इल्ज़ाम लगाया है कि इस तरह के वाक़यात तशवीशनाक हद तक बढ़ चुके हैं और गैर महफूज माहौल पैदा करने के लिए करीबी शराब की दुकान को जिम्मेदार ठहराया है। एक मुकामी रिहायश ने कहा कि लड़ाई झगड़े, चीखो पुकार और हादसात ये रोज़ का मामूल बन चुका है। इससे हमारे अमन और सलामती मुतासिर हो रही है। तेलंगाना के जिले कोमरम भीम आसिफाबाद में शेर की मौजूदगी से सनसनी फैल गई। जिले के श्रीपुटाउन मंडल में एक पहाड़ पर मुकामी अफराद ने इस शेर को देखा और इस बात की इत्तला महकमे जंगलात के अहदेदारों को दी। महकमे जंगलात के अहदेदारों ने मुकामी अफराद को मशवरा दिया है कि वो तनहा घरों से ना निकलें और चौकसी इख्तियार करें। मुकामी अफराद ने महकमे जंगलात के अहदेदारों से ख्वाहिश की कि वो इस शेर को आसानी से आबादी से जंगल की तरफ मुंतकिल करें। देहातियों में इस शेर की मौजूदगी की इत्तला से खौफ पाया जाता है। मरकज़ी वज़ीर और बीजेपी के सीनियर कायद बंडी संजय ने हैदराबाद के जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब के मौके पर इश्तियाल अंगेज बयान देते हुए वोटरों को अपनी तरफ राग़िब करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी उम्मीदवार को कामयाबी मिली तो जुबली हिल्स हल्के का नाम बदलकर सीताराम नगर रखा जाएगा। इतना ही नहीं, बंडी संजय ने मज़ीद कहा कि रहमत नगर का नाम भी तब्दील करके मीनाक्षीपुरम रखा जाएगा। उनके इस मुतनाज़िया बयान ने रियासत की सियासत में सनसनी पैदा कर दी। सियासी मुबस्सिरीन का कहना है कि इंतखाबी मुहिम के आखिरी दिनों में ऐसे बयान माहौल को मजीद गरमा सकते हैं, जबकि अपोजिशन जमातों ने सख्त रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए उसे मजहबी मुनाफिरत भड़काने की कोशिश करार दिया। आंध्र प्रदेश की तालिबा की अमेरिका में हो गई मौत। 3 दिन की खांसी के दौरान चल बसी। आंध्र प्रदेश के जिले बापटला के कारणचेड़ू गांव के किसान रामकृष्णा और वीना कुमारी की इकलौती बेटी राजय्या लक्ष्मी आला तालीम के लिए अमेरिका गई थी। बीटेक मुकम्मल करने के बाद उसने मास्टर्स करने का फैसला किया था। बताया जाता है कि वालिदैन ने कर्ज लेकर बेटी को बैरून मुल्क भेजा था ताकि वो बेहतर मुस्तकबिल हासिल कर सके। राजय्या लक्ष्मी ने बड़ी मेहनत से अपनी तालीम मुकम्मल की और नौकरी की तलाश में मसरूफ थी, लेकिन गुज़िश्ता 2-3 दिन से उसे खांसी और सीने में दर्द की शिकायत थी। जुमे की रात वो नींद में ही अचानक चल बसी। ये खबर जैसे ही वालिदैन को मिली वो सदमे से निढाल हो गए। बेटी की अचानक मौत पर सख्त तारी हो गया। अब वो नाश को अमेरिका से वापस लाने के लिए भी शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। जुबली हिल्स असेंबली हल्के के ज़िमनी इंतखाब के लिए इंतखाबी मुहिम इतवार को शाम 5 बजे खत्म होने वाली है। पोलिंग 11 नवंबर को होगी और वोटों की गिनती 14 नवंबर को होगी। BRS MLA एम गोपीनाथ की इस साल जून में दिल का दौरा पड़ने से मौत की वजह से ज़िमनी इंतखाब ज़रूरी है। इंतजामिया ने पोलिंग वाले इलाकों में 9 नवंबर की शाम 6 बजे से पोलिंग के दिन शाम 6 बजे तक शराब के फरोख्त पर पाबंदी आयद कर दी है। अहदेदारों ने बताया है कि गिनती के दिन यह हुक्म 14 नवंबर की सुबह 6 बजे से वोटों की गिनती मुकम्मल होने तक नाफिज रहेगा। रियासत केरला के जिले कोटायम में एक नौजवान खातून को तोहम परस्ती के नाम पर शदीद जिस्मानी और ज़हनी अजियत का निशाना बनाने का अफसोसनाक वाक़या सामने आया। खातून के ससुराल और शोहर ने उसे आसिब का साया हो जाने का खदशा जाहिर करते हुए एक ढोंगी बाबा को घर बुलाया, जिसने खातून के जिस्म से बदरूह निकालने के बहाने कई घंटों तक तशद्दुद किया। पुलिस के मुताबिक तांत्रिक ने मुताशरा खातून को ज़बरदस्ती शराब पिलाई, बीड़ी और राख पीने पर मजबूर किया और उसे जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाया। इस दौरान खातून की ज़हनी हालत मज़ीद ख़राब हो गई। खातून का कहना है कि उसे सुबह 11 बजे से रात तक मुसलसल अजियत दी गई और आखिरकार वो बेहोश हो गई। मुतासरा खातून के वालिद की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए खातून का शोहर और ससुर को भी हिरासत में ले लिया। वाक़े के बाद दीगर ससुराल रिश्तेदार फरार हो गए। पुलिस ने कहा कि ये वाक़या इस बात की निशानदही करता है कि जदीद दौर में भी मुआशरे के कई हिस्सों में तोहम परस्ती और जाली मजहबी आमिलीन पर अंधा एतमाद बरकरार है। पुलिस ने आवाम से अपील की है कि बीमारी या ज़हनी तनाव की सूरत में सिर्फ तिब्बी इलाज और माहिर डॉक्टरों से रुजू करें।
تلنگانہ حکومت نے آئندہ تعلیمی سال 2026 اور 27 سے ریاست بھر میں مزید پری پرائمری اسکولز کو دستیاب کرانے کا فیصلہ کیا۔ حال ہی میں منعقدہ محکمہ تعلیم کے اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا۔ جاریہ تعلیمی سال حکومت کی جانب سے 1000 سرکاری اسکولز میں پری پرائمری کلاسز کا آغاز کیا گیا۔ آئندہ سال سے مزید 4900 پری پرائمری اسکولز قائم کرنے کی تیاریاں کی جا رہی ہے۔ ایک اسکول میں ٹیچر اور آیا کا تقرر کیا جائے گا، یعنی جملہ 9800 عملے کا انتخاب کیا جائے گا۔ فی الحال UKG سے کلاسز چل رہے ہیں۔ 4 سال مکمل کرنے والے بچوں کو پری پرائمری میں داخلہ دیا جا رہا ہے۔ ملکاجگیری ریلوے اسٹیشن پر تعمیر نو کا کام، جو کہ ریلوے کی وزارت کے نیا بھارت نیا اسٹیشن اقدام کے حصے کے طور پر کیا جا رہا ہے، امرت بھارت اسٹیشن اسکیم کے تحت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے اور تکمیل کے قریب ہے۔ اس پروجیکٹ پر 27 کروڑ 61 لاکھ روپے کی لاگت کا تخمینہ لگایا جا رہا ہے۔ ایک نیا 12 میٹر چوڑا فٹ اوور برج تقریباً مکمل ہو چکا ہے، جو پلیٹ فارم کے درمیان محفوظ اور زیادہ آسان رسائی کی پیشکش کرتا ہے۔ پلیٹ فارم نمبر 1 اور 2 پر مسافروں کی سہولیات جیسے کہ RPF دفتر، چائے کے اسٹال، ویٹنگ ہال، VIP لاؤنج اور بیت الخلاء تعمیر کے آخری مراحل میں ہیں۔ بلندی کا کام اور داخلی محراب بھی جاری ہے۔ شاہباد پتھر کے فرش اور سیڑھیوں کی تنصیب جلد مکمل کی جائے گی۔ ٹرینوں اور MMTS ٹریولز ایسوسی ایشن کے صدر نور احمد علی نے کہا کہ ایک بار اپ گریڈ مکمل ہونے کے بعد رائلسیما ایکسپریس اور دیواگری ایکسپریس جیسی ٹرینوں کو ملکاجگیری اسٹیشن پر روک دیا جا سکتا ہے۔ اس ترقی سے روزانہ مسافروں کو فائدہ پہنچے گا اور حیدرآباد کے مدافعتی ریل نیٹ ورک کو تقویت ملے گی۔